रे, हमें दोनों बालवीर को रोकना होगा। बट राइट नाउ मेरे लिए बच्चों की सोल निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे बालवीर आए या कोई आंधी तूफान, लेकिन अपने 10 सर तो पाके रहूंगा मैं और बन जाऊंगा महाशक्तिशाली। अगर उससे पहले वो यहाँ आ गए तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस आखिरी बच्चे की आत्मा हम बाद में भी ले सकते हैं, हमें और मौके मिलेंगे। कल की जीत के लिए आज की विक्ट्री कैसे छोड़ दूं मैं मिस्टर बी? टुडे इज माय डे। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आने दीजिए उन दोनों बालवीरों को। आज यहीं उनका हैप्पी डेथ डे सेलिब्रेट करूंगा। I'm gonna kill them, Mr. B. I'm gonna kill them. स्वामी, लगता है यहाँ पर बिजली गिरने वाली है। भागो! रे, अभी चलो यहाँ से। कभी कभी हार में भी जीत छुपी रहती है। नो मिस्टर बी, आज मैं अपनी डिक्शनरी में से हार का वर्ड इरेज कर दूंगा। अरे स्वामी, इसे मरना है तो मरने दीजिए। बुराई की असली ताकत तो मैं हूँ। मैं मुझे बचाने के बारे में सोचिए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्वामी, 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 मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अब बालवीर को रे नहीं दिखेगा। Happy death day to you. Happy death day to you, Balveers. Happy death day to यहाँ तो सब डिसअपियर हो रहा है। हमें इन बच्चों को गायब होने से रोकना होगा। भैया, लगता है हम सिर्फ सत्ती को बचा पाए, क्योंकि बाकी बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अच्छी सोल शिंकाई विलन्स ने उनसे छीन ली है। पता नहीं भारत नगर में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है विमान। मैंने इन बच्चों को निद्रा अवस्था में डाल दिया है विमान। अब ये भारत नगर में जाकर कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। बट भैया, ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है। हाँ विवाह, इन बच्चों को ठीक करने के लिए और इन्हें यहाँ पर कौन लाया था ये सच्चाई जानने के लिए बीरबा से पूछताछ करनी पड़ेगी, जो ध्वनि परी के शरीर में कैद है। तो चलें आंसर लेने। हाँ, लेकिन हमें अपने साथ इन बच्चों को भी ले जाना होगा, इनकी सुरक्षा के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा देर तक मुझे इसके अंदर कैद कर पाओगी? नहीं,
मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। ध्वनि परी के शरीर से तुम्हें आजाद कर देता हूं। भैया, ये आपने इन्हें सेपरेट क्यों कर दिया? ये तो रेसिंग चैंपियन है, अगर ये भाग गई तो? चिंता मत करो विमान, मैंने ध्वनि परी को बिरबा के शरीर से अलग किया है, उसके दिमाग से नहीं। ध्वनि परी अभी भी सुनहरे धागे से बिरबा के दिमाग से जुड़ी हुई है, और इसलिए हर राज जो बिरबा के दिमाग में छुपा है वो ध्वनि परी हमें बता सकती है। सो ध्वनि परी, जल्दी से आप इनके दिमाग को रीड करना शुरू कीजिए। मेरा नाम बीरबा है। बताओ, बच्चों के शरीर से उनकी आत्मा क्यों छीनी है तुमने? नहीं बताऊंगी। नवरात्रि, 9 बच्चे, 9 सर, दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल बनना। 9 बच्चे, 9 सर और एक पहले से, मतलब 10। इसका मतलब कोई मॉडर्न टाइम का 10 सर वाला रावण बनने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक सर बाकी रह गया था मिस्टर बी। Only one head! फिर आप मुझे वापस क्यों ले आए? I was so close. I was this close. बस इतने पास थे तुम दुश्मन के सामने आने से, इतनी दूर थे उन्हें ये पता लगने से कि तुम कौन हो। वजह कर ले आया मैं वहां से तुम्हें और इन गुब्बारों को, जिनमें अभी भी उन बच्चों की आत्मा बंद है। अब किसी और बच्चे को उठाते और उसकी आत्मा को गुब्बारे में हवा की तरह भरते, वहाँ पे वो गया अंदर और यहाँ पे आ गया इसका 10वां सर, और फिर मैं बन जाऊंगा महाशक्तिशाली। नहीं, ऐसा रे बोलेगा। नहीं, अब इस बलून में किसी और बच्चे की सोल नहीं जा सकती। अरे बच्चे की नहीं तो स्वामी की डाल देते। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, क्यों 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 रे? Look at that 9 balloon, मिस्टर बी। उसमें जो आंखें है वो उसी बच्ची की है, और इन्हीं आंखों की वजह से उस लड़की का नाम इस बलून में कैद हो गया। अब इस बलून में सिर्फ उसी बच्ची की सोल जा सकती है और किसी की नहीं। क्या सत्यानाश! अब तक तो बिरबा ने बता दिया होगा दोनों बालवीर को हमारे और हमारी योजना के बारे में। बच्ची को बचा लिया, वो फिर आएंगे सोल लेने। रावण बनेगा। रावण बनाकर क्या करना चाहते हो तुम लोग? शिंगाई महाशक्तिशाली होगा, जय काल होगा। फिकर नॉट, वैसे भी हम आपके प्लान पर पानी ही फेर देंगे। सो अब जल्द से जल्द बताइए कि बच्चों की आत्मा को वापस कैसे लाया जा सकता है। उन गुब्बारों को नष्ट करो जिनके अंदर उनके सोल बंद है। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारे साथी कौन है? रावण कौन बनने वाला है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। लगता है ये परी कमजोर पड़ चुकी है।
इसकी कमजोरी अब मुझे वालिर की मैजिक से बचकर निकलने में मदद करेगी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। दिमाग का खेल खेलना है ना, तो ठीक है, मैं भी दिमाग से खेलूंगी। बिरबा से जुड़े रहने के लिए बिरबा जैसी सहन शक्ति भी चाहिए। ध्वनि परी, अगर इस बार हमें विलन्स की आइडेंटिटी का पता चल जाता, तो हम उनके प्लान पर कॉमा नहीं फुल स्टॉप लगाते थे। कोई बात नहीं, ध्वनि परी, आप भी लोग जाइए और शहर को इस सब के बारे में बताइए। तब तक हम भी बच्चों को ठीक करने का कोई और उपाय ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। इन बच्चों को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना भारत नगर वाले परेशान हो जाएंगे और इन बच्चों को ढूंढने लगेंगे। और तो और हम इन्हें इनके एविल माइंड्स के साथ भी नहीं रख सकते, वरना पता नहीं कौन सा डिजास्टर क्रिएट कर देंगे। बिरबा, बीरबा, तुम ठीक तो हो ना बीरबा? बम्बाल श्री, सुंदरी, सुंदरी। बालवीर, शौर्य ने इन बच्चों को ठीक करने का उपाय ढूंढ लिया है। क्या उपाय है ध्वनि परी? वीर वस्त्र। वीर वस्त्र? हाँ विवान, इसे अच्छाई और सच्चाई का चोला भी कहा जा सकता है। ये वस्त्र अदृश्य है और ये बच्चों की बुराई पे भी नियंत्रण रखेगा, इन्हें अच्छे बच्चों की तरह रखेगा। और पता है, इन बच्चों को तो याद भी नहीं रहेगा कि इनकी आत्मा इनके अंदर है ही नहीं। सुतली को वीर वस्त्र की जरूरत नहीं है, उसके अंदर अभी भी उसकी असली आत्मा है। हमें सिर्फ उसकी याददाश्त मिटानी है। और एक बात बालवीर, इस वस्त्र का असर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक ही रहेगा। इसका मतलब अब केवल हमारे पास 2 दिन है, शिंकाई के उस दुश्मन को पूर्ण रावण बनने से रोकने के लिए और बलून्स में से बच्चों के असली सोल को वापस लाने के लिए। नो, नो बिरबा, नेवर एवर। बच्चों की सोल बच्चों के पास वापस नहीं जाएगी। सोल को पाना तो क्या, सोल तक पहुंचना इतना डेंजरस बना दूंगा बालवीर के लिए कि उसकी खुद की सोल कांप जाएगी इस बलून तक पहुंचने से पहले।
9 सर आने के बाद ये कमाल कर दिया, 10वां सर आ जाएगा तो तुम तो डायनासोर को जिंदा कर दोगे। बहुत खूब, बहुत खूब। यस प्रियंसा, 10th हेड जल्दी मिलेगा मुझे। और वैसे भी बीरबल से सिर्फ उन्हें हमारे प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, हमारी आइडेंटिटी की नहीं। अब तो गेम और इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि कल नवमी है और नवमी के दिन मिलेगी मुझे 90 बच्चे की सोल, यानी सूतले की सोल। मेरा 10th सर तो मुझे जल्दी मिलेगा। और वैसे भी बीरबल से सिर्फ उन्हें हमारे प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, हमारी आइडेंटिटी की नहीं। अब तो गेम और इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि कल नवमी है और नवमी के दिन मिलेगी मुझे 90 बच्चे की सोल, यानी सूतले की सोल। लेकिन रे, भारत नगर में बालवीर का सख्त पहरा होगा, तो फिर तुम उस बच्ची को फिर से उस काले गोले पर कैसे लेके आओगे? इस बार सूतली ब्लैक सर्कल के पास नहीं, बल्कि ब्लैक सर्कल सूतले के पास जाएगा। अब हमें सिर्फ मेक श्योर करना है कि सूतली पूरी खा ले, और उसके बाद पूरी तरह मतलब पूरी तरह तुम रावण बन जाओगे। यस, और तब मुझे मिलेगा मेरा लास्ट हेड, मेरा 10th हेड। नवरात्रि में सब कुछ अच्छे से हो रहा है ना? और ये बात नवमी के दिन सबके चेहरों को देख के पता चल रही है। खुशी तो होगी ही ना, 9 कन्याओं का पूजन जो होगा, ऊपर से सबको हलवा पूरी भी खाने को मिलेगी। आप सभी कितनी मेहनत करी है, हम आपकी मदद करें? अरे तुम लोग हमारी क्या मदद करोगे? खाना बनाने में। ये वस्त्र अदृश्य है और ये बच्चों की बुराई पे भी नियंत्रण रखेगा, इन्हें अच्छे बच्चों की तरह रखेगा। वाह, वीर वस्त्रा ने तो रियली अच्छा बच्चा बना दिया चेहरे को। और पता है, मैं तो 90 सेकंड्स में 360 डिग्री की 3 पुगलियां बना सकता हूँ। रिंकू, तुम भी ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग अपनी मम्मी की हेल्प करना चाहते हो। लेकिन अगर तुम लोग सच में हेल्प करना चाहते हो तो सबसे बड़ी हेल्प यही होगी कि कोई हेल्प ना करे। इसलिए जाओ, अभी जाकर खेलो और खाना तैयार हो जाए तब खाना खाने आ जाना। ओके ओके देवो भैया, चलो चल। इस वीर वस्त्र की वजह से सारी किड्स गुड बन जाएंगे और मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। इसमें तुम्हें क्या तकलीफ होगी विवाह? भैया, वीर वस्त्र की मदद से सारे बच्चे अच्छे बन जाएंगे, तो एक अकेला मैं ही तो सबको बदमाश दिखूंगा। ये तो सिर्फ 2 दिन की बात है विवाह, हमें इन 2 दिनों में बहुत काम करना है, क्योंकि तब तक वीर वस्त्र का असर खत्म हो जाएगा। काम तो करना है हमें भी और उन्हें भी, इसलिए वो लोग सुतली को वापस लेने जरूर आएंगे। सो तब तक हम सुतली को या तो छुपा देते हैं या तो उसे डिसअपियर कर देते हैं। नहीं विवाह, अगर हमें सभी बच्चों की अच्छी आत्मा वापस चाहिए तो 9 कन्याओं की पूजा में हमें सुतली को बिठाना ही पड़ेगा। हाय गाइस, ये सुतली के बारे में क्या बातें हो रही थी? वही कि सुतली को हम कन्या पूजा में बिठाए कि नहीं। तुम बैठोगी? तुम्हें मैं बच्ची लगती हूँ? अब बातें तो हमेशा छोटे बच्चों जैसी ही करती हो। क्यों? मी मेरी गलती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अब मेरा चेहरा ही ऐसा है, उसे देखकर बात करने की इच्छा सी हो जाती है। लेकिन तुम्हारा चेहरा ऐसा है कि ओ हेलो हेलो, मेरे चेहरे के बारे में कुछ मत बोलना, ओके? अब मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है। अब धूप में निकलो तो सनस्क्रीन लगा के निकला करो। और मैं ये कह रही थी कि अगर तुम बाहर निकलो तो अपने मुंह पे टेप लगा के निकला करो। बाय विवान। वैसे भैया, अगर हम सुतली को विलेंस के सामने ला रहे हैं
सो हमें भारत नगर की सिक्योरिटी भी एकदम टाइट रखनी होगी ताकि शिंकाई के विलन सुतली तक पहुंच ना पाए। नहीं विमान, अगर हमें हमारे दुश्मनों की असली पहचान पता करनी है तो उन्हें भारत नगर के अंदर आने देना ही होगा। लेकिन चिंता मत करो, भारत नगर और सुतली की सुरक्षा का पूरा इंतजाम होगा, पर किसी को दिखेगा नहीं।